सीरियली और संपूर्ण तैयारी चाहते हैं, सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 2017 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन बैंक 2017 का सोल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन में बैंक में बहुत आंसर गलत भी रहता है, तो यहाँ पर हम सोल्व करके दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है कि आप लोगों को मिलेगा। अगर आपने इस साल के इस क्वेश्चन बैंक को देख लिया तो आपका 5 मार्क फिक्स हो जाएगा। देखिए एक साल से आपको आप जो है कि 5 मार्क फिक्स हो जाता है। अगर आपने सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कर लिया है तो आपका जो है कि 80% सवाल क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। यानी आपने क्वेश्चन बैंक को कवर कर लिया है तो आपको जो है कि 400 मार्क लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2017 हो गया एनुअल वार्षिक परीक्षा। देखिए सेकेंड सिटिंग एसएस है, सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली का आंसर है। तो इसमें देखिए पहला सवाल आपका क्या है। पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² जो 2x-3 के मूल का योग का मान क्या होगा। तो देखिए मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तब -b/a होता है, तो यहाँ पर देखिए x² में जो गुना होता है a का मान, x में जो गुना होता है b का मान, c का मान होता है। तो -b/a, तो b का मान 2 हो गया, तो -2, a का मान x² में नहीं कुछ है तो 1 गुना है, तो -2/1 यानी -2। तो 1 का सही ऑप्शन आपको होगा a और आंसर हो गया -2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो आपको होता है c/a। तो c का मान 10 हो गया, a का मान x² में 1 गुना है तो मतलब 1, तो 10/1 मतलब 10 हो गया। तो 2 का सही ऑप्शन आपको हो गया a 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो देखिए चरों को जो अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं तो बीच वाला मान कहलाता है माध्यिका, कहलाता है माध्यक। माध्यिका जो है कि ऐसे ही निकालते हैं आरोही या अवरोही क्रम में रख करके। तो 3 का सही ऑप्शन आपको होगा बी माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि √5 एक संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर में जो भी संख्या रहे तो अपरिमेय होता है। तो 4 का सही ऑप्शन आपको होगा बी अपरिमेय संख्या। इसी करने के लिए भी रहता है सवाल में, सब्जेक्टिव में। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी कह रहा है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौके 16, आप 5 का स्क्वायर कीजिए 5 25, तो 16-25 क्या हो गया 41। तो देखिए √41 यही इसका मूल बिंदु से दूरी होगा। तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा √41। क्वेश्चन नंबर 6 तो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों की लंबाई जो होती है आपस में बराबर होती है। तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा समान। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का क्या आयतन होगा। तो देखिए शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h, ये होता है। तो देखिए इसका मान हम निकाल लेते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद आर का मान आपको दिया है 6, तो r² तो 6 गुना 6, और h का मान आपको दिया है 24, ये होता है। अब देखिए तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, और 24 गुना 12, 24 दूनी 48। तो इसको हम लिख सकते हैं 288। देखिए 22/7 रखे हैं ना, तो पाई ही रहने दीजिए क्योंकि पाई में ही आंसर है। तो 288 पाई इसका जो है कि आंसर आता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 288 पाई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो आपको 1 होती है।
तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो सेक स्क्वायर थीटा होता। तो 9 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 है, कह रहा है कि कोस पाई बाई 3 का मान होगा। तो कोस जो है कि 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको होता है 1/2 होता है। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 1/2। 11 देखिए, कह रहा है कि पाई एक डैश संख्या है। पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो होता है ना वो परिमेय संख्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 4x स्क्वायर जोड़ 1/7 डैश बहुपद है। तो देखिए 2 का पावर है तो द्विघाती बहुपद है, ये आपका द्विघाती बहुपद हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। फिर कह रहा है कि वृत्त, ये क्लास 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा उसी का है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 14 कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर कह रहा है कि बिंदु x1y1 x2y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो देखिए मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो देखिए मध्य मतलब क्या, बीच वाला मान। तो बीच वाला मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो देखिए x1 को इस x2 से जोड़ करके 2 से भाग देंगे, y1 को y2 के साथ जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यही मध्य बिंदु का मान होता है। देखिए आंसर में भी वही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 कह रहा है कि ए बी, यहाँ पर देखिए बिंदु ए बी और -a -b की बीच की दूरी होगी। तो इनके बीच की दूरी कह रहा है। तो दूरी निकालने के लिए देखिए सिंपल नियम क्या है कि √/a में से इस a को घटाना होगा। तो -a का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए -b में से इस b को घटाना होगा। तो -b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -2a हो गया, तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो गया, जोड़ -b ये 2 भी हो गया तो 4b स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए 4 है तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। वर्गमूल जो है कि यानी रूट से निकल आएगा। तो 4 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल आपको 2 निकल आया। उसके बाद देखिए e√a स्क्वायर b स्क्वायर अंदर में ही बच जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो 2 × √a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। तो इसलिए sin a का मान क्या होगा, sin a बराबर होगा √3/2 होगा। तो देखिए √3/2 का मान क्या होता है साइन में, कितने डिग्री का, तो वो 60 डिग्री का होता है। साइन 60 डिग्री का, साइन कैंसिल, a का मान 60 डिग्री होगा। 17 का सही मान क्या हो गया 60 डिग्री, जो कि इसके आंसर में भी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कोस a का मान 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर a है तो समझिए आधार का मान क्या हो गया 4, कर्ण का मान क्या हो गया 5। तो लंब क्या निकलेगा 5 × 25 4 × 16। तो 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/4। लंब क्या हो गया 3, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर a है तो थीटा के स्थान पर हम कहेंगे tan a। तो tan a बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार, यानी 3/4। तो इस डॉट में 3/4 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सही या गलत 2 संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर गुणनफल HCF गुना LCM। तो सही है, 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है।
तो ये जो लिखा हुआ है ये सही है, तो इसलिए ये आंसर में क्या हो गया, सही। फिर कह रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डैश कहते हैं, तो बहुलक वर्ग कहते हैं। देखिए जिस बारंबारता वाले वर्ग का, यहाँ पर देखिए अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग को हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो 20 का देखिए आंसर हो गया बहुलक वर्ग।